दोस्त, दर्द की इंतहा में अपनी रूह को सुकून पाने में मदद करो, पर चीख को बाहर आने का आदेश मत दो, पर उसे आने दो। पर मत भूलना सिर्फ उतना ही जितना बंधन इजाजत दे। क्या तुमने कभी छोड़े गए फूलों या फरिश्तों के बारे में सोचा है, कत्ल कर दिए गए? देखो कैसे वे अपनी हीरोइन उन आंसुओं से पीते हैं जो वे कभी नहीं रो पाए। उनका छोटा सा दिल जमीन के नीचे कांपता हुआ एक घायल जानवर की तरह गिड़गिड़ाता है। माँ, मुझे अकेला मत छोड़ना। उनकी बेचैन आत्माएं जो शाश्वत प्रेम से बंधी हैं, जमीन के नीचे कभी चैन नहीं पा सकती। क्या तुमने कभी किसी घायल जानवर को देखा है, कैसे वह चुपचाप कब्र की ओर भागता है? या किसी घायल पक्षी को देखा है, कैसे वह अकेले ही अपना आसमान ढूंढता है? क्या तुम मान सकते हो कि सुंदरता सबसे कोमल सज्जा है? क्या तुमने कभी माताओं को देखा है, कैसे वे अपने हाथ आसमान की ओर फैलाकर भीख मांगती हैं? मुझे अकेला मत छोड़ना मेरे बच्चे। वे अपने बच्चे का दिल महसूस करती हैं जो जमीन के नीचे भी धड़कता है। वे अपना दिल हैं जो मरने से इनकार करता है। मेरे बच्चे, तुम मुझे थोड़ा थोड़ा करके हर याद के साथ बिखेर देते हो। इसलिए नहीं कि तुम चले गए, बल्कि इसलिए कि तुम मुझे बिना साथ लिए चले गए। मेरे बच्चे, कृपया मेरे पास लौट आओ। मैं आगे नहीं बढ़ सकती तुम्हारे बिना नहीं। रात एक ऐसी वेदी बन जाती है जो तड़प की पूजा है, जैसे टूटी हुई घंटी जो ठीक वैसे ही बजती है जैसे मृत्यु की प्रार्थना। माताओं की आवाजें सुनो, कैसे वे गीत में बदल जाती हैं। मुझे बहुत मुश्किल है मेरे बच्चे। मुझे जिंदगी से दर्द होता है। मुझे उस धरती से भी दर्द होता है जो तुम्हें छुपाए हुए है। मेरे बच्चे, अगर तुम जान पाते कि तुम मुझे कितना याद आते हो तो मुझे यह मत सोचने देना कि मैं अब तुम्हारी माँ नहीं हूँ। बच्चे के बिना माँ होना सबसे कठिन है। इस धरती पर कोई भी आवाज ऐसी नहीं है जो एक माँ के दर्द को रोक सके। वे अपनी संतान का दिल जमीन के नीचे धड़कता हुआ सुनती हैं। मुझे कोई संकेत दो, कोई हल्की सी हवा। मुझे यह मत सोचने दो कि तुम हमेशा के लिए चले गए हो। मैं कैसे जिंदा रहूं जब तुम मेरे अंदर मरे हुए हो? हे भगवान, मैं उसे वापस चाहती हूँ। मैं उसकी आखिरी सांस चाहती हूँ। मैं उसे अपने सीने में भर लेना चाहती हूँ और वहीं संभाल कर रखना चाहती हूँ। तुमने मुझे उसे जन्म क्यों देने दिया जब तुम्हें पता था कि तुम उसे ले लोगे? मुझे देखो, एक माँ को देखो जिसके पास उसका बच्चा नहीं है। क्या यही तुम्हारा न्याय है? हे भगवान, तुम्हें मुझे एक हथियार देना चाहिए था, न कि एक प्यार करने वाली आत्मा। श्रोता, ये एक ऐसी कहानी है जिसे धरती छुपा कर रखती है, ठीक वैसे ही जैसे एक मरे हुए बच्चे को। मैं पिघली हुई मोम उंगलियों पर लिए बैठी हूँ। चेहरा कठोर है जैसे टूटी हुई चट्टानें, और विचार निराशा की खाई में गिर चुके हैं। सुनो कैसे वे अपने मारे गए बच्चों को पुकारते हैं, रोते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ यहाँ है। मेरे प्यारे बच्चे, कहीं नहीं जा रही। मेरे दिल का टुकड़ा, अगर मैं तुम्हें अपनी बाहों में नहीं ले सकती तो कम से कम तुम्हारी देखभाल करूं। मैं यहीं हूँ, हमेशा यहीं, हमेशा तुम्हारे साथ। बच्चे, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगी। और वहीं बहुत समय तक रुकी रही, पूरी पूरी रातें। क्योंकि तुम क्या सोचते हो, अक्सर एक माँ कभी नहीं जाती। वह वहीं रहती है, जीवन और मृत्यु के बीच, उस जगह पर जहां उसका बच्चा सोता है। वह वहीं रहती है, कभी कभी तो हमेशा के लिए। पृथ्वी मुझे तुमसे क्यों छुपा रही है? मेरे बच्चे, कृपया मेरे पास आ जाओ। कृपया। उसकी आवाज एक साथ प्रार्थना और भटकाव थी। कई माएँ, वे अपना आत्मा प्रेम की बाहों में सौंप देती हैं। प्रेम मृत्यु से परे है। यही है माँ और बच्चे के बीच शाश्वत संबंध। क्या तुमने मरना सीख लिया माँ, ताकि हम फिर से एक साथ हो सकें? पहली बार उन सभी रातों में माँ ने सच को समझा। उसके बच्चे अब नहीं आ सकते थे। अब उसके पास आवाज नहीं थी, न ही कोई रास्ता था। और अब उसके पास बुलाने के लिए कोई नहीं था। तब माँ ने यह देखकर कब्र पर खुद को फैला दिया।
और देखो, वह फिर कभी नहीं उठी। और शांत कब्र ने उस रहस्य को अपने पास रखा। उस रात ना कोई पुकार रहा था और ना कोई जवाब दे रहा था। हे प्रभु, मुझे सिखाओ कि मैं अपनी आत्मा को कैसे बताऊं कि उसे आगे बढ़ना है, अकेले मुझे छोड़कर। क्या मुझे उसकी बात माननी ही होगी? मैं पागल हो जाऊंगा। काश, हे प्रभु, मैं मृत्यु के समय उसके सिरहाने बैठ पाता। जिंदगी जीते हुए कभी कभी तुम्हें भूल में एक नुकसान को सीखना पड़ता है। कौन खुशी की पीड़ा सह सकता है? कभी कभी सच एक बहुत बड़ा धोखा होता है। कुछ पल हमें मृत्यु तक बांधे रखते हैं। कभी कभी जिंदगी भी अपने हिसाब से कीमत वसूलना चाहती है। क्या तुम उपहार में छुपा प्रलोभन पहचानते हो? वो खूबसूरत मुस्कान जो दांत छुपाए हुए है, वो हाथ जो कोमलता से मारता है, कर्तव्य का वह कड़वा स्वाद। सच तो यह है कि अनुभूति अपने आप में एक प्रकार का कष्ट है। इसलिए दर्द को उतना ही दो जितना प्रकृति मांगती है, न कि जितना आदत है। दिल के खिलाफ लड़ना मुश्किल है, क्योंकि उसकी सारी इच्छाओं को केवल आत्मा की कीमत पर ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए जब दिल घायल होता है तो तुम्हारी आंखें रोती हैं, लेकिन हे श्रोता, अपनी ही प्रकृति के विरुद्ध। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे स्वीकार करना चाहिए कि आत्मा ने मुझे विभाजित कर दिया है? मुझे बताओ प्रभु, क्या सत्य को इतना आसान नहीं होना चाहिए था कि वह इतनी आसानी से गिर न सके दिल पर बोझ? क्योंकि केवल बात को ऐसे नीचे नहीं रखना चाहिए जैसे कोई बोझ जो तुम्हें दबा रहा हो, है ना? क्या जीवन तुम्हें जीने के लिए मिला है या बलिदान करने के लिए? प्रभु, समझने के लिए मैंने खुद को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि समय अब मेरा दोस्त नहीं रहा। मैं बार बार उसका सवाल सुनता हूँ फुसफुसाहट में, क्या तुमने मरना सीख लिया है? अगर मैं जीना नहीं जानता था तो कम से कम मरना तो सीख लिया होता, है ना? उसे क्या कहूँ जब मैं अभी भी खुद को तैयार कर रहा था जीना सीखने के लिए? नहीं, मैं खुद को मौत का सामना करने के लिए तैयार कर रहा हूँ, और आखिरकार एक आत्मा को मारने के लिए। मेरी प्रकृति ने मुझे दिया है। अच्छी बात है, कम से कम मैं मौत के खिलाफ शिकायत नहीं करता। सच कहूँ तो मैं इसी के लिए पैदा हुआ था। मुझे नहीं पता इसे कैसे कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा दिल सूखा हुआ है। क्या तुम मेरी मरी हुई आंखों में आंसुओं की खुशी महसूस कर सकते हो? श्रोता, मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि मैं चीख न पड़ूं। मैंने अभी तक एक साथ सांस लेना और दहाड़ना नहीं सीखा है। क्या तुम मेरे शब्दों की ऊर्जावान चोट महसूस करते हो? मरे हुए लोग बोल नहीं सकते। बाहरी कान से मैं संबंध की सलाह में बैठा हूं। क्या तुम उस जानवर की हृदय विदारक आवाज महसूस करते हो जिसे हमारे लिए मारा गया? रात का राक्षस, मैं अब गाने नहीं गाता, बस कराह निकलती है। मेरी अमोगिरियां अभागा, मेरी भलाई चाहकर भी मैं केवल बुराई ही लाता हूं। मैं समझ की व्यवस्था कैसे खोजूं? मैं अपनी लिखावट की सूक्ष्मता का पीछा करता हूँ। जब मैं मुट्ठी में कलम पकड़े लिखता हूँ तो कैसे? वे शब्द जो मैं एक गरीब सीढ़ी से एक चिथड़े में लिपटे हुए बोलूंगा, अस्तित्व के अर्थ की सेवा करने के लिए, बुद्धिमत्ता से मैं सीधे खाई में गिर जाऊंगा भाई। पश्चाताप जब चिल्लाता है तो वह किस सेवा की मांग करता है? कभी कभी सच को पिंजरे में बंद रखना पड़ता है, जैसे कोई जंगली जानवर। फिर भी साहस रखो, एक शांत आत्मा सब कुछ सह लेती है ना? अब मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने है। जो कुछ मेरे पास बचा है वह ज्यादा मौत से जुड़ा है। एक जिंदगी भर के दुहक को ढोया मेरी इच्छा के अंत में। अब मुझे लगता है कि मेरे पास बस घुटन ही बची है। भागो भागो मेरी आत्मा, ताकि तुम दर्द से न रो। हे भगवान, मेरी आंखों की खुशी मर रही है। मैं आंसू रोक रही हूँ। और मैं धीरे धीरे चली उस इंसान के कदमों से जिसने जिंदगी की दिशा खो दी हो। वह कहती थी, मैं तो बस एक चलता फिरता कब्र हूं, मैं अब मां नहीं रही। श्रोता, कभी कभी तुम चाहोगे कि जहरीले फूलों से सारा झर निकाल सको, अंधेरे की शांति को महसूस कर सको,
सुन सको कि कैसे माओ की आवाजें खामोशी को चीरती हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि खामोशी क्या है? क्या यह है कि तुम दर्द को रोते हुए सुनो? मैं क्रूस के पास बैठी हूँ, उसकी पसंदीदा खिलौना सीने से लगाए हुए। आंसू लगातार यादों के खून के साथ मिलते जा रहे हैं। हे भगवान, जब उसमें अब जीवन नहीं बह सकता तो मुझ में जीवन क्यों बहता जा रहा है? उसने जमीन में अपने हाथों से खोदना शुरू कर दिया, अपनी चमड़ी को पत्थरों पर घिसते हुए। उसके नाखून टूट रहे थे, उसका खून मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन वह रुक नहीं पा रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे, माँ, तुम मुझे क्यों बुला रही हो? मैं अब पूरा नहीं हूं, माँ, वह चिल्लाई, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और क्योंकि मैं तुम्हें महसूस किए बिना जी नहीं सकती। हवा अचानक रुक गई, जैसे कब्रिस्तान ने अपनी सांसें रोक ली हों। तुम सोच सकते हो कि कभी कभी हवा सिर्फ मौत को जगाने के लिए चलती है। अगर तुम अपनी पेशानी को जमीन पर और झुका दो तो सुनोगे कि जो भी सुंदर है वह दर्द देता है। काश तुम देख पाते कि आंसू जमीन पर कैसे गिर रहे थे, जैसे किसी भटकी हुई धड़कनें। तुम सोच सकते हो कि वे अपनी उदास जमीन ले आए थे, उनका दिल एक भेंट के रूप में। हे भगवान, मैं किसी आत्मा को कैसे समझाऊं कि जुदाई कोई धोखा नहीं बल्कि एक मुक्ति है। मैं ऐसे ही चलता रहा, उसे हाथ से पकड़कर। वह चुपचाप रोता रहा और हम दोनों ये सीखने की कोशिश कर रहे थे कि आगे बढ़ना क्या होता है। शायद आत्मा एक घायल जानवर है, उसे छुओ और वह सुनने वालों को काट लेता है। आप मारे गए योद्धाओं के बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि वे उठ खड़े होंगे और उन लोगों से हिसाब मांगेंगे जो शाप के बोझ तले दबे हैं? पाठक, क्या तुम भी हमारे अतीत का ठंडा हाथ महसूस करते हो, जो हमारे पूर्वजों की कब्र से निकलकर गला घोंट रहा है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कब्र इतनी अच्छी तरह से बंद है कि उसमें शाप प्रवेश न कर सके। क्या जीवन के लिए उपयोगी होना आत्मा को उसकी प्रकृति के अनुसार गति में लाना नहीं है? तो फिर क्यों माताएं रात में अपने मारे गए बच्चों को पुकारती हैं? वह माँ जो अपने बच्चे को सीने से लगाए रखती थी, अब उसे अपने दिल से नहीं लगा सकती। वह अब बहुत दूर एक कब्र में है। कुछ लोगों ने अपनी आत्मा की आहुति हमारे दुखी और पीड़ित धरती को दी है। वे कसम खाते थे कि वे इसे आस्था के साथ मृत्यु तक, अपनी सारी भारी पीड़ा के साथ, और वे इसकी किसी भी रहस्य को तुच्छ नहीं समझेंगे। इस प्रकार वे जीवन भर इससे बंधे रहते थे। वे कहते थे कि वे इसे अपने खून से सींचेंगे और उसे प्रार्थना करते थे कि वह उनके शरीर को अपनी कब्र के रूप में स्वीकार कर ले। पागलपन के खिलाफ कोई इलाज नहीं था। दूसरे लोग जो परदेश में थे अपनी जेब में मिट्टी रखते थे ताकि मरते समय वे उसे अपने मुंह में डाल सकें। कहीं ऐसा न हो कि उनका खून पराई धरती पर बह जाए। इस तरह वह जीवन का मूल्य महसूस करता था। ऐसा माना जाता है कि मरते समय वे मिट्टी को काटते थे और एक आंसू बहाते थे। वे कहते थे, सौभाग्य है कि धरती हमारी गलती को दफना देती है। इतिहास कब्र की आवाज है। वीरों की धरती जीवित लोगों का दिल है। उन्होंने जीवन की तर्कशीलता को मृत्यु के सत्य से हरा दिया। भावना एक पीड़ा है भाई। दर्द को महसूस कर प्रकृति से मांग, आदत से नहीं। कभी भी वह हमारे समय की तरह इतना जीवित नहीं था। तर्क के खिलाफ हमला। कैसे अपनी बगावतों को एक कल्पित सत्य से ढक सकते हो? सफलता केवल उन्हीं के पक्ष में होती है जिन्हें सताया गया है। अक्सर जैसा कि हम अपनी आत्मा का उपयोग करते हैं, वह हमारे जीवन की शांति को परेशान करती है, बजाय इसके कि उसे लाभ पहुंचाए। जब तर्क उसे छोड़ देता है तो मन की कमजोरी इतनी अधिक हो जाती है। तर्क अन्य दुखों को दूर भगा देता है लेकिन पछतावे को जन्म देता है। अज्ञानता अज्ञानी लोगों के लिए एक विपत्ति है। बिना देखभाल के फूल हमेशा जंगली ही रहता है। भलाई जीवन के साथ असंगत है। नौजवान
तुम सपनों के गुलाम हो। आगे बढ़ते हुए तुम पछतावे के गुलाम बन जाओगे। धूर्तता में कोई अच्छाई नहीं होती। सोचना ही हमारे साथ सबसे बुरा खेल खेलता है। क्या आपको उपहार में छिपा हुआ लालच नहीं दिख रहा? मन तो बस एक उत्पाद बनाने वाली मशीन है। दुर्भाग्य, मुझे लगता है उसने बिना अनुमति के मुझे काट लिया, मेरे स्वयं के स्वभाव का आधार। सच कहूं तो इसे समझने के लिए मुझे खुद को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ा। मेरे जीवन का सार भयावहता की भट्टी से होकर गुजरना है। मैं अब सबूतों से बहस नहीं कर सकता। आनंद कुछ नहीं बल्कि सहन करने के लिए एक उत्तेजक है। कष्ट, सोच, ये सीमित पूर्वाग्रह मेरी संवेदनाओं की कैदी बन गई है। अब से मुझे जीवन के पूरे महत्व को त्याग में जीना होगा। आत्मा को अलग क्यों करता है जबकि आत्मा को जोड़ता है? अब मेरी तर्क शक्ति धोखे में है, छुपी हुई है। चेतना में यह भावनाएं पैदा करता है, उन्हें चालाकी से नियंत्रित करता है। अब तर्क केवल संकट के क्षणों में ही हस्तक्षेप करता है। मेरी चेतना की अदालत डगमगा रही है। मैं हमेशा चुपचाप काम करने वाली प्रवृत्तियों से प्रेरित रहा हूं। मैं क्या करूं? क्या मैं पूरी तरह से अंत की ओर, भीतर की ओर चला जाऊं, या पूरी तरह से समाप्ति की ओर बढ़ूं? अगर मैं इंसानियत के तौर पर समझना चाहता हूं तो मुझे पागलपन घेर लेता है। चूंकि ज्ञान तक पहुंचना असंभव है, मुझे लिखना शुरू करना चाहिए। मुझे पूर्वाग्रह से सांस लेना पसंद नहीं है। क्या मुझे अपने जीवन के साथ अपने संकल्प को विचारों में तोड़ देना चाहिए? एक बात है दिन की रोशनी को देखना जो अनुग्रह से भरी है, और दूसरी बात है उसे इंसान की तरह चुकाना। आखिरकार सभी खोजी या तो हार मानकर या निराशा में समाप्त हुए हैं। अब पीड़ा में काव्यात्मक बनकर मेरे जीवन का अर्थ मेरे लिए अपूरणीय हो गया है, खो गया। मुझ पर विश्वास करो, सच्ची खुशी एक कठोर चीज है। अगर लक्ष्य नहीं है तो जीवन एक भटकाव है। तुम भटकाव से मुक्ति पुनः पाने की पीड़ा खोजते हो। देखो कि पुराना एक सच्चाई है भाई। क्या तुम जानना चाहते हो कि किस तर्क ने अराजकता को व्यवस्थित किया? आओ धन्यवाद दें भगवान का कि किसी को भी जीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान व्यक्ति को उतना नहीं जीना चाहिए जितना उसे अच्छा लगे, बल्कि उतना जितना उसके लिए उचित हो। इसीलिए जब तक मैं कर सकता हूं, मैं अपनी नसों को दिखाऊंगा। उदासी को हराना बेहतर है बजाय इसके कि उसे धोखा दो। संस्कृति भूलने की खेती है। तुम दिल को आदेश नहीं दे सकते, इच्छा रास्ता दिखाती है। तुम बिना व्याख्या किए क्यों नहीं जी सकते? यह अतीत हर कदम पर मेरा पीछा करता है। यादें, जब से मेरी चेतना थक गई है, ये मुझे लगातार कष्ट देती है। अब जब मेरा संतुलन खतरे में है, मैं प्रलोभन और असमर्थता का कैसे सामना कर सकता हूँ? अब पहले से कहीं ज्यादा मुझे अपनी यादों को दीवार के सहारे खड़ा करने की जरूरत महसूस हो रही है। मैं अपनी यादों के घुटन भरे बोझ को गले में महसूस करता हूँ। विचार अभी से मेरे दिल को काट रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपनी सारी भूलों का हिसाब देना है, लेकिन जिनकी अंतरात्मा पाप में डूबी है वे चैन से नहीं जी सकते। जहां तक मुझे पता है, आंसुओं से स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता। अगर जीवन में प्रेम नहीं हो सकता तो बस सहना ही पड़ता है। चाहे उदासी कितनी भी मधुर क्यों ना हो, दुख हमेशा कड़वा ही रहता है। मित्र, जब दर्द अपनी चरम सीमा पर हो तो मैं तुम्हारी आत्मा को संतुलन पाने में मदद करूंगा। लेकिन चीख को आदेश मत दो कि वह बाहर निकले, बल्कि उसे अनुमति दो। लेकिन याद रखो, उतना ही जितना तुम्हारी जंजीरें अनुमति दें। कैसे मैं उदास भगवान के साथ हाथ में हाथ डालकर चल सकता हूँ? काश मैं एक कब्र पर उगी हुई फूल बन पाता और कोई उदास और नाराज फरिश्ता मुझे चुन लेता। मेरे जैसे लोग, महान लोग, उन्होंने धरती को अपनी कब्र बना लिया है। लोगों को वही चीज अलग कर देती है जिसे वे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आओ भगवान, मेरे लिए एक खून से सना झूला बना दो और यह पूरा अद्भुत आकाश मुझे फांसी का फंदा बनने दे। भगवान, मेरी आत्मा को नरक की ओर ले चलो। मैं भी बिना रोए और बिना दफनाए मरना चाहता हूँ। माँ, अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो मेरी आंखें मत खोलना ताकि मेरा आसमान ना देख सके। सुनने वाले, मुझे देखना कि मैं आंसुओं के बीच हंस रहा हूँ। आओ भगवान, मेरे लिए एक खून से सना झूला बना दो।
और ये पूरा अद्भुत आकाश मुझे फांसी का मजबूत फंदा बनने दे। भगवान, मेरी आत्मा को नर्क में मार्गदर्शन करो। मैं भी बिना रोए और बिना दफनाए मरना चाहता हूँ। माँ, अगर तुम मुझे ढूंढ लो तो मेरी आंखें मत खोलना ताकि वे आसमान न देख सकें। सुनने वाले, मुझे देखना कि मैं आंसुओं के बीच हंस रहा हूँ।